शाजापुर जिले के केवड़ा खेड़ी में गांव में नल जल योजना के तहत बन रही पानी की टंकी के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया है। टंकी के नीचे दबे हुए गड्ढे में 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई है। मृतक बच्चों की पहचान 8 साल के कृष्णा और यहां पर 5 साल के कार्तिक के रूप में हुई है, जिसके बाद में परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दरअसल शुक्रवार को शासकीय अवकाश होने के कारण दोनों बच्चे स्कूल नहीं गए थे और माता पिता मजदूरी पे गए हुए थे। बच्चे सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ते थे और शाम को जब परिजन घर लौटे तो बच्चे नहीं मिले। खोजबीन की गई तो पानी की टंकी के पास में दोनों के शव मिले हैं। परिजन तुरंत उन्हें अकोदिया सिविल अस्पताल ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। अकोदिया थाना प्रभारी संजय सिंह राजपूत के अनुसार यहां पर इस मामले में जांच की जा रही है। लापरवाही जिसने भी बरती उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। यह पूरी घटना निर्माण समिति की घोर लापरवाही का नतीजा है। निर्माण स्थल पर ना तो सुरक्षा है, ना ही तार फेंसिंग लगाई गई है और ना ही पानी में भरे गड्ढे के आसपास कोई सुरक्षा जाली है। पीड़ित परिवार ने जिला प्रशासन से कई मांग करी है। प्रमुख रूप से जो दोषी इंजीनियर और ठेकेदार है उन पर एफआईआर दर्ज करवाई जाए और मृतक परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाए। मृतकों को आश्रितों को यहां पर सरकारी नौकरी भी दी जाए। पीड़ित परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान भी दिया जाए। परिवारों ने यहां पर भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जिले के सभी निर्माणाधीन स्थलों पर सुरक्षा मानकों के लागू करने की भी मांग करी है। भीम आर्मी एवं कांग्रेस के साथ ही समाजजनों ने अकोदिया सिविल अस्पताल में घंटों जमीन पर बैठकर इसके लिए प्रदर्शन करा, साथ ही अपनी मांगों को लेकर वहां डटे रहे। खेड़ी में कल 2 बच्चे कार्तिक और कृष्णा की पानी की टंकी में डूबने से मृत्यु हुई थी। उसके संबंध में आज ग्रामवासियों और मृतक के माता पिता लोग आज सब लोग इकट्ठे हुए थे। तो जो शासन की आर्थिक सहायता 4 लाख रुपए हम तत्काल सहायता देंगे। दोषियों पे जो कार्रवाई है कानूनी थाना प्रभारी उस पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करेंगे और जो भी शासन से इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री सहायता खुद से सहायता उसके लिए प्रकरण तैयार करवा के हम लोग आगे पहुंचाएंगे और भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। एक कलेक्टर महोदय द्वारा ऐसा सर्कुलर निकलवाएंगे कि जो भी निर्माण भवन या टंकी या पानी भरा हुआ है उसकी बैरिकेडिंग करने की व्यवस्था सुनिश्चित। नहीं, इस संबंध में कई बार कलेक्टर मैडम ने टेली बैठक में निर्देश दिया, लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है। उसका जो पालन नहीं करें दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इन लोगों की मांग क्या थी? उनकी मांग थी कि वो 25 लाख रुपए है, तो चूँकि RV 6000 में 4 लाख रुपए शेष के लिए हम पत्र लिखेंगे कलेक्टर महोदय। शासन स्तर से जो दिलाने की कार्रवाई की जाएगी वो की जाएगी। और दूसरी मांग है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की, वो कार्रवाई थाना प्रभारी वैधानिक कार्रवाई करेंगे। सर, इसमें जो ठेकेदार या जल निगम के द्वारा जो कार्य थे उनसे आप कोई बातचीत हुई अभी तक? हाँ, अभी ठेकेदार फ़ोन लगाया तो उठाया नहीं उन लोगों ने। अभी हम लोग गाँव ही गए थे केवड़ा खेड़ी, तो वहाँ पे चौकीदार मिला, वो बाहर का है, उसको मालूम नहीं है कोई। बाकी कोई अभी जो उन्हीं वगैरह कोई मिले नहीं है, इसकी हम लोग जाँच कर रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे ही पड़ोस के गांव केवड़ा खेड़ी में 2 बच्चे जिनका जीवन शुरुआती होने जा रहा था, प्रशासनिक तौर पर प्रशासन की गलती, PWD की गलती, निर्माण एजेंसी की गलती और अन्य लोगों की गलती की वजह से काल की गाल में समा गए। और ऐसे बच्चे जिनकी जीवन की शुरुआत हो रही थी, एक की उम्र 5 साल, एक की उम्र 8 साल, कहीं ना कहीं हम सब लोग, मेरे साथी अजय भैया और आस्ते जी भी यहाँ पर पहुँचने वाले थे, लेकिन उन्होंने प्रशासन के संज्ञान में लाते हुए ये निर्णय किया है कि चूँकि पोस्टमार्टम में लेट हो रहे हैं और बच्चों का क्रियाकर्म भी होना है, इसलिए मांगों को हमने अभी SDM महोदय को दिया है। और हमारी मांग है कि 25-25 लाख रुपए दोनों परिवार के बच्चों के पिताओं को मिलना चाहिए। निर्माण एजेंसी के ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे किसी भी पद पर हो, उन पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में पूरा परिजन सब लोग मिलकर, सातों समाज मिलकर, इसमें कोई जात पात समाज का विषय नहीं है, ये मानवता की बात है। मानवता में जिसके साथ में इस तरह घटना होगी, पूरे सब लोग एकजुटता के साथ में परिवार के साथ खड़े हैं, ये हमारी मांग है। कितने दिन का आपने समय दिया है? लगभग हम लोगों ने आस्ते जी से बात करके 8 दिन का समय दिया है। 8 दिन में उनको मुआवजा मिलना चाहिए। 8 दिन में जिन जिम्मेदार लोग हैं जिनकी वजह से ये घटना हुई है उन पर कार्रवाई होना चाहिए। ये अंधेर नगरी चौपट राजा है, अपने अहंकार में यहाँ के प्रशासनिक लोग और जनप्रतिनिधि सत्ता के मद में मदमस्त हैं, इसलिए उनको जनता की जान की कोई फिक्र नहीं है। लेकिन प्रजातंत्र में जनता इसका जवाब जरूर देगी। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो 2 छोटे छोटे बालकों की मृत्यु हुई है, ये मृत्यु नहीं, ये हत्या है। क्योंकि आज उस टंकी निर्माण जो केवड़ा खेड़ी में हो रहा था सरकार प्रशासन द्वारा, इसको लगभग 6 महीने हो चुके हैं। 30 फीट तक टंकी ऊपर जा चुकी है।
उसके बावजूद भी जो नीचे गड्ढे खोदे गए थे वो गड्ढों को भरा क्यों नहीं गया? क्या इसी का इंतज़ार करा जा रहा था कि कोई यहाँ पर बच्चा गिर के मर जाए, और आज वही हुआ? ये शुद्ध रूप से हत्या का मामला है। मैं शासन प्रशासन सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि इसको जल्द से जल्द संज्ञान में लेकर FIR ठेकेदार के ऊपर करी जाए, क्योंकि ये एक हत्या है, ये कोई दुर्घटना नहीं है। आज वहाँ पर 2 बच्चे मर गए, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? वो बच्चों की उम्र क्या है? 5 साल, 6 साल। अरे शर्म आना चाहिए ठेकेदार को भी, शर्म आना चाहिए प्रशासन को भी कि इस तरीके की अनदेखी ही हमारे उन छोटे छोटे भविष्य, जिनका अभी भविष्य चालू नहीं हुआ था बच्चों का, उनका तो अंधकार में हो गया, उनका परिवार ख़त्म हो गया। अभी मेरे को बताया कि उनके परिवार में एक लड़का ही था, आज वो शांत हो गया, उनका तो चिराग चला गया घर का। शर्म आना चाहिए प्रशासन को, शर्म आना चाहिए उस ठेकेदार को। और अगर ठेकेदार दोषी नहीं है तो क्यों फ़ोन करके वो भाग गया है? अगर वो दोषी नहीं है तो वो क्यों यहाँ से चला गया? आज उसको यहाँ होना चाहिए था, अपनी गलती मानना चाहिए थी, मगर आज वो यहाँ नहीं है। मैं प्रशासन से भी कहना चाहूँगा कि प्रशासन ने 4 लाख रुपए की स्वीकृति, मुझे अभी जानकारी दी है कि 4 लाख रुपए की स्वीकृति दी है, मगर हम यहाँ 4 लाख रुपए की बात के लिए नहीं आए हैं। 4 लाख रुपए में क्या वो परिवार जिनके चिराग बुझ गए, वो 4 लाख रुपए सिर्फ यही उनकी कीमत थी बच्चों की? मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि ये 25 लाख रुपए उनको वहाँ पर राशि स्वीकृत की जाए। अच्छा सर, जिले में कई जगह इस तरह के गड्ढे हैं, तो क्या आप युवक कांग्रेस इस तरीके के जिला प्रशासन को अवगत करवाएगा या फिर और प्रदर्शन आगे रहेगा क्या? निश्चित ही तौर पे जो अगर हम लोग जानकारी निकालेंगे किस किस गांव में, क्योंकि हर गांव में, लगभग प्रत्येक गांव में टंकी का निर्माण हो रहा है, तो इस तरीके की अगर लापरवाही बरती जा रही है तो निश्चित ही तौर पे युवक कांग्रेस आंदोलन भी करेगी। और इस जो केवड़ा खेड़ी में कांड हुआ है, इस पे युवक कांग्रेस पुरजोर रूप से प्रशासन के खिलाफ खड़ी रहेगी। ठीक।